शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आया हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में अपना नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूँ। आज 24 फरवरी 2026 सुबह 7:50 हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्राना। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि गुरु जी ने मुझे कैसे मारण तंत्र क्रिया से बचाया, मेरे कई सारे बीमारियां ठीक की, हादसा से बचाया और मेरे बेटी को अकाल मौत के साया से बचा के लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग। आज 24 फरवरी मंगलवार सुबह 7:51 हो रहे हैं। अभी ठंड का मौसम है, हल्का हल्का ठंड है। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मैं पहले इससे शुरुआत करता हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे बीमारियाँ ठीक की है। मैं तो पहले भी कई सारे सत्संगों में बता चुका हूँ कि गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भेजते हैं। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए ही खुद से जोड़ा है। मेरे पेट में एक बीमारी थी, मैं कुछ भी खाता था तो पेट फूल जाता था, पेट में पानी आ जाता था और बहुत देर तक पेट फूला हुआ रहता था। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मेरे पास मैसेज भेजा था कि तेरे पेट में एक गंभीर बीमारी पनप रही है, तुरंत सत्संग सुन। 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तब भी मेरे यही दिक्कत चल रहा था, पेट का ये दिक्कत। और उस वक्त भी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए ही मैसेज भेज के सावधान किया था। तो मैं सत्संग सुनता गया। मैं सत्संग सुनता गया और गुरुजी ने मेरे ये पेट की जो बीमारी है, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, ये बीमारी काट दी है। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। खाना खाने के बाद अब ना तो पेट फूलता है, ना ही पेट में पानी आता है। और इसके अलावा गुरुजी ने अभी ये वेरी रिसेंट मुझे फिर से टेलीपैथी के ज़रिए बताया कि तेरे पारिवारिक दुश्मन ने तुझ पर मारण क्रिया की थी, मैंने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। मैं तो वैसे भी हर रोज़ गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ यूट्यूब में, हर रोज़ सुबह हो, शाम हो, रात हो, जब भी टाइम मिलते हैं। तो गुरुजी का ये सत्संग ही मेरा और मेरे पूरे परिवार का रक्षा कवच है। ये जो 2.5 सालों से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मतलब गुरुजी ने मुझे अपने संगत के रूप में चुना है
उन्हीं की कृपा से ज़िंदा हूँ। गुरुजी ने मेरे आँखों की रोशनी ब्लेस की, मुझे सांसें ब्लेस की, अच्छे ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स दी। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी मेरे परिवार के रक्षक भी है और मेरे परिवार के गार्जियन भी, मतलब जैसे परिवार के एक बड़े बुज़ुर्ग। मेरे पूरे परिवार का रखवाला गुरुजी ही है। और एक सत्संग यही है कि गुरुजी ने वेरी रिसेंटली मेरे बेटी को भी मौत के मुंह से बचाया। पिछले 15-16 दिन से मुझे बार बार टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज मिल रहे थे कि तेरे बेटी के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। तो तुरंत सत्संग सुन। मेरे बेटी कुछ दिन से थोड़ा बीमार भी चल रही थी। बीमारी मतलब ठीक तरह से खाना नहीं खाना, खाने के टाइम रोना, खाने के लिए मना करना, ये सब। तो मुझे एक बार संदेह हुआ कि ज़रूर मेरे बेटी के ऊपर कुछ न कुछ है, नहीं तो वो तो ऐसे खाना खाते टाइम कोई दिक्कत नहीं करता है, परेशान नहीं करता है। पहले थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन लगभग 1 साल से उसका खाने का परेशानी ख़त्म हो गया था। अभी कुछ दिन से अचानक से ऐसे दिखने लगा। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेज भेजा कि तेरे जो पारिवारिक शत्रु है, उसी ने ही तेरे बेटी के ऊपर ऐसे कुछ तंत्र क्रिया की है जिससे तेरे बेटी के ऊपर अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। तो तुरंत सत्संग सुन, मैं अकाल मृत्यु का उस योग को काट दूंगा और तेरे बेटी की रक्षा भी हो जाएगी। तो मैं सत्संग भी सुना और गुरुजी से अरदास भी लगाया, जिसके ज़रिए आज मेरे बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ। अब ना तो उसके कोई शारीरिक परेशानी है, ना मानसिक परेशानी। वो बिल्कुल अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहा है, खा पी रहा है, घूम रहा है, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सब कुछ उसका ठीक ठाक चल रहा है। और हाँ, गुरुजी ने मेरे बेटी को अच्छी पढ़ाई ब्लेस की, पढ़ने लिखने में अच्छा हो, ये ब्लेसिंग्स भी दी है। और गुरुजी के उस ब्लेसिंग्स के ज़रिए मेरे बेटी अच्छी तरह से पढ़ लिख भी रहा है। ये मार्च महीना शुरू होते उसका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा और मेरा विश्वास है गुरुजी के ब्लेसिंग के ज़रिए वो अपना एग्ज़ाम भी अच्छी तरह से देगा। तो अभी कई सारे संकट, कई सारे विपत्ति, इन सब को पार करके मैं और मेरा परिवार कई हद तक सुरक्षित हैं। ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव हुआ है गुरुजी के कृपा से। आगे जाके मैं आप सभी संगत भाई बहनों के साथ और भी नया नया शुक्राना सत्संग लाता रहूँगा। मैं हर हफ्ता एक ना एक शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल में भेजता रहता हूँ, आगे भी भेजता रहूँगा। तो आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करता हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग को कहने में अगर मुझसे कोई गलती हुआ है
तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। जय गुरु जी महाराज। आपका शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंट चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 1 मार्च, संडे 4:33 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय सदजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुपा। सब कुछ का शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में मेरे गुरुपा आप बड़े बड़े कष्टों को काटते हो छोटे में मेरे गुरुपा। जानते तो हम सभी हैं, बट आप बार बार आप जब देते हो मैसेज कि तेरे बच्चे के ऊपर कुछ कष्ट है वगैरह वगैरह जो भी, तो हम उस चीज़ को हम उतना सीरियसली नहीं लेते मेरे गुरुपा। नहीं, हम समझते हैं, बट जब बच्चे का कष्ट बहुत छोटे में ही कटता है तब समझ में आता है कि देखो गुरुपा तो बता ही रहते कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी। और फिर समझ में आता है गुरुपा का वाकई में हमेशा आता है ना कि मैं तेरे परिवार की हर एक क्षण हर पल में कितने बड़े बड़े संकटों से बचा रहा हूँ तुम्हें तो पता ही नहीं है। कष्ट तो संकट बहुत बड़ी चीज होती है संगत जी। और गुरुपा तो हमारा हर पल हर क्षण जब संकट से बचा रहे तो कह नहीं सकते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे उन जाने अनजाने संकटों से जो आपने बचाया, सारे कष्टों से जो आपने बचाया हमें, हम सभी की ओर से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। बाबू के लिए बोल रहे थे संगत जी, मैसेज आ रहा था गुरुपा का कि ऐसे उस समय बहुत बड़े तो तेरे बच्चे को मैं बहुत बड़े कष्ट से बचा रहा हूँ। तो कल क्या हुआ कि वो भाई गया तो जा रहा था तो उसके पीछे तो ऐसे ही वो ये भी बाहर गई बाबू शूज पहन के गई थी। तो जब वो घर आई तो उसके पैर के पीछे हील के पास उसके पूरे पैर में छिल गए थे वो एड़ी के पास पीछे। तो पता नहीं कौन सा कितना बड़ा कष्ट था संगत जी जो गुरुपा ने इस कदर काटा छोटे में ही। और कब कैसे हो गया नहीं हो गया हमें तो लगा कि उसी तरीके से हुआ है, बट पता संगत जी कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरुपा ने ऐसे काटा है हमें नहीं पता ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। और हमें भी बोलते हैं ना कि तुझे पता ही नहीं है कि तेरे ऊपर कितने बड़े बड़े कष्ट आते, मैं उनको छोटे में काट देता हूँ संगत जी। तो ये हमेशा होता है। मैंने कई बार ही देखा है ऐसा कई बार कि कुछ स्पेसिफिक जब कुछ डेट्स आने वाले होते हैं ना तो उसके पहले ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे खाना बनाते टाइम पे जलना, मेरी तबीयत खराब होनी, ये चीज़ें होती हैं। मतलब इन चीज़ों को मैंने कंटिन्यू फील किया है। अब जैसे 2-3 दिन से ये है संगत जी वाक़ई में कि इतने खाना बना रही हूँ नॉर्मल खाना और उसमें इतना जल रही हूँ, मैं 3-4 दिन से कंटिन्यू मैं जली नहीं हूँ। डेली 1 टाइम मुझे 2 बार 3 बार मुझे जलना ही है। कभी हाथ जल रहा है तो जल ही रहा है, जल ही रहा है, जल ही रहा है। कभी वो पड़ेगा तो गले में, नेक पे पूरे जल ही रहा है, कभी चेहरे पे पड़ेगा जलने का, वो मतलब इस तरीके से है वो मतलब। जबकि उस तरीके से नॉर्मल ऐसे जलना लोगों का ये मेरे साथ पहले भी होता था, पर मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे लगता था ऐसा क्यों, मतलब इतना क्यों, मतलब अ, उड़ रहा है तेल, मतलब नहीं समझ पाती थी। तो
जो भी है, गुरपा तो पता नहीं संगत जी, अब देखो क्या कौन-सा जलना अच्छा था या कौन-सा बहुत बड़ा कष्ट था, ये तो गुरपा जाने संगत जी। सॉरी मेरे गुरपा। अब जैसे गुरपा कहते हैं ना, मैं तेरा वो फिर से जो थोड़ा मेरे बॉडी में जो मेरे पेन फिर से हो रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हेडेक, लेकिन वो मेरी गुरपा की कृपा है संगत जी, कि उन्होंने बहुत सँभाल के रखा हुआ है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, क्योंकि ना गुरुपा का कंटिन्यू जिस तरह से था कि तेरे ना मैंने कर्म काटे हैं, इस तरीके का कि नहीं तो ये तेरा आखिरी रात होता या जो भी। अ, मतलब इस तरीके का मतलब इस था कि गुरुपा की कृपा है संगत जी, हमें लगता है कि कहाँ कुछ है, हम तो सही सलामत है। ये हमारे गुरुपा की कृपा है कि हम सब सही सलामत हैं, वाक़ई में। और पता नहीं संगत जी, गुरुपा हमें कौन-कौन से कष्ट से बचा रहे हैं। जैसे फाइनेंस को लेकर के, तो मैंने ड्रीम में देखा था कि कुछ दिन पहले कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। पैसे मतलब वही रुपीज़, वो पैसे वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं अ, इवन यहाँ तक कि मैं संगत परिवार से भी मैं सभी से ना मैं पैसे माँग रही हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, मैं सभी से करके क्योंकि अब क्या है ना संगत जी, संगत परिवार के अलावा और कोई हमारा जो सच्चा परिवार है वो अब रहा ही नहीं संगत जी। क्योंकि फैमिली में जो भी अपने हैं वो भी सारी संगत ही है, और बाकी जो भी हमारी संगत परिवार है वाक़ई में, क्योंकि हमारा भला चाहना, एक-दूसरे के लिए अच्छा सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा करना नहीं, ये संगत परिवार ही करती है संगत जी वाक़ई में। तो ना मैं ऐसे करके, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है पहले कि एक टाइम पे मोबाइल के जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट एक-एक लोगों से मुझे पैसे माँगने पड़े थे। बट ये गुरबा की कृपा है कि आज फिर भी सब कुछ उन्होंने सब सही सलामत रखा है। तो सेम एज़ इट इज़ ना संगत जी, अ, मैं ऐसे ही ड्रीम में भी मैंने देखा कि मैं इस तरीके से मैं सबसे पैसे माँग रही हूँ। क्योंकि अब क्या है कि संगत परिवार को लेकर के हमारा है, क्योंकि उस रूप में हमारे गुरपा होते हैं। तो कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ, और बाकी तो जैसे कि वो तो उस रूप में तो मेरे गुरुपा ही थे, और इस तरीके से गुरुपा ने मतलब मेरा देखिए कौन-सा पता नहीं किस तरीके का कष्ट था, कि मुझे क्या करना पड़ता पता नहीं, और सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही ऐसा तो नहीं था सकत जी, क्योंकि गुरुपा ने तो बहुत बड़े-बड़े कष्टों को तो काट ही दिया है। लेकिन क्या होता है कि जब हमें गिराने की कोशिश होती है ना, तो सबसे पहला काम हमारे फाइनेंस को लेकर के ही होता है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ा जो हो गया है वो फाइनेंस ही हो गया है, कि आपको हर एक काम के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप बीमार हो, खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो आपको पैसे चाहिए, और सबसे पहला काम होता है कि लोग उसी से आपको कमज़ोर करते हैं संगत जी। तो वो चीज़ें शायद मेरे गुरुपा ने, मुझे क्या पता मेरे लाइफ़ में कौन-सा दौर आना था, तो गुरुपा ने इस तरीके से मेरे ड्रीम में दिखा के मेरे कष्ट काटे। और भी ना जाने मैं कौन-कौन से मैं कष्ट मैं मतलब सॉरी मेरे कष्ट गुरुपा सपने के थ्रू काटते हैं। सब कुछ के लिए आपका निरंतर शुक्राना मेरे गुरुपा, संगत जी। और हाँ, एक बात है कि ये शायद कल का मेरा ड्रीम के थ्रू गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी। मतलब कि मुझे बस इतना याद है, मैं ना जाने किसी घर पे हूँ और पता नहीं क्या है मुझे नहीं मालूम। वहाँ मेरी मम्मा है, तो मम्मी हम लोग छत पे हैं, और वहाँ पता नहीं किसको-किसको देख रही, तो अचानक से मम्मी कहती कि देखो वहाँ चाँद है, चाँद को देखो, देखो वहाँ चाँद कितना खूबसूरत है ना। तो जब मैंने चाँद को देखा तो मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुपा ने मुझे इस दर्शन दिए चाँद में, और चाँद में भी 3-3 चोले में 3 स्वरूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। और फिर जब मैं नीचे आई तो वो मेरे गुरुपा थे या मेरे नाना जी थे, मुझे नहीं मालूम सर, मुझे एग्ज़ैक्ट मुझे मुझे लगा कि मेरे नाना जी हैं। तो उन्होंने मुझे लाके ना गुरुपा के स्वरूप, वही सेम स्वरूप 3 स्वरूप
जो गुरुपा के मैंने चांद में जो दर्शन किए थे चंद्रमा में, वही स्वरूप मुझे गुरुपा या मेरे नाना जी जो मेरे अ, हमारे वो हैं स्वर्गीय नाना जी मेरे, तो शायद गुरुपा ने उस रूप में या तो मेरे नाना जी को मैंने देखा या मैंने अपने गुरुपा को देखा संगत जी। अ, वो गुरुपा थे या मेरे नाना जी थे कि गुरुपा ही थे, एग्ज़ैक्ट नहीं पता, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट, लेकिन मैंने ऐसा तरह का देखा, मुझे लगा कि मेरे नाना जी हैं। और बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान संगत जी। अ, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि एक अच्छे इंसान के रूप में हमें अपने जीवन में मिलते हैं और जिनकी पूरी ज़िंदगी बहुत ही ईमानदारी के साथ बीते, बहुत ही अच्छे से, मतलब अच्छे से कहने का मतलब है कि अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने बताया अपनी लाइफ को संगत जी। और 3 स्वरूप उन्होंने मुझे दिए, तो फिर इस तरीके से गुरुपा के स्वरूप का मिलना, 3 स्वरूप और उसी तीनों स्वरूप में गुरुपा ने चाँद में दर्शन दिए। गुरुपा तो मन का शीतल आप तो करते ही हो मेरे गुरुपा, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इस रूप में आपने हमें दर्शन दिए मेरे गुरुपा और हमारे कितने कष्ट तो ऐसे ही दूर हो गए। वाक़ई में मेरे गुरुपा, कहते हो ना आप कि जब किसी के जीवन में कोई कष्ट आता है ना, तो मैं उसको स्वप्न में दर्शन दे के मैं उसके कष्ट काट देता हूँ। तो मैं कुछ देख रही थी इसी तरीके का, किसमें पर क्या है नहीं है पता नहीं है, इसी तरीके का है। और आपने ऐसे दर्शन दिए तो फिर मैं इस तरीके से जो भी कष्ट था आपने तो मेरे काट ही दिए मेरे गुरुपा। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, इस रूप में आपने दर्शन दिए। और वैसे तो आपने बोला ही है मेरे गुरुपा कि तेरा सिर किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, टेंशन मत लेना, ऊपर वाला सब ठीक कर रहा है, तू बस शुक्राना कर। तो हाँ मेरे गुरुपा जय गुरु जी महाराज, आपका शुक्राना गुरु जी महाराज। और हमारा सर, हमारा कुछ भी हमारा नहीं मेरे गुरुपा, आपकी कृपा से ही सांसें चल रही है, तो सब कुछ आपका ही है मेरे गुरुपा। और ये जो आप हमें बताते हो तो हमारे सबर के लिए बताते हो, समझाते हो कि मैं हूँ, चिंता मत कर। अगर हमें क्षण भर के लिए भी अगर किसी बात की चिंता हो जाती है, तो आप हमें इस तरीके से हमारे अंदर वो हिम्मत डालते हो, तो आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी जय महाराज, गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है 1 मार्च, तो दिन संडे। तो अभी टाइम हुआ है 5:53। तो अब मैं शुक्राना कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग में भेजूंगी विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। शुक्राना मैं पूरी टीम का करना चाहती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरपा का मैसेज आ रहा है, बेटी 3 मार्च को अपने घर सत्संग कर, फिर देख तो संगत जी 3 मार्च को मैं अपने घर सत्संग करूँगी। गुरु पापा का मैसेज आ रहा है, बार बार मुझे यही मैसेज आ रहा है कि बेटी 3 मार्च को अपने घर में सत्संग करना, फिर तुझे तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा की जय हो। संगत जी, गुरुपा जिसका हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है। गुरुपा ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, ये देखो जो युद्ध हो रहे हैं, इजराइल, ईरान, अमेरिका, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हर जगह मैं यही बोलूँगी, शांति रहनी चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। शुक्राना 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 गुरु पापा।
आपने इस बेटी के ऊपर बहुत कृपा की है, इस बेटी को बहुत दिया। गुरपा की बेटी जम्मू से बोल रही है, गुरु पापा ने मुझे बहुत दिया। तो अब गुरपा के यही मैसेज आ रहे हैं होली पे, दुश्मन तो बहुत हैं तेरे, पर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तो तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, गुरु पापा। ये आपकी बेटी टेंशन लेती भी नहीं है, मुझे पता है मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं। ब्लैक मैजिक वाले तो बहुत करने वाली, बहुत कराती है, पर मैं नहीं डरती हूँ अब। पता मुझे गुरु पापा आप मेरे साथ हो, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। गुरु पापा आप बस ऐसे ही बेटी के साथ रहना, आपकी दो दोतरी हैं, एक दोतरा है, बस इन बच्चों के अंग संग रहना। गुरु पापा आपने यही बोला मुझे कि तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तो तेरे बेटे का बहुत बड़ा काम बनने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा, शुक्राना 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 गुरु पापा। बड़ी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, छोटी वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु पापा। ये बेटी दिन भर शुक्राना करेगी ना तो बहुत कम पड़ेगा, तो शुक्राना शुक्राना गुरु पापा का। बस गुरु पापा अब ये होलियाँ चल रही हैं, तो आप हमारे अंग संग रहना, इन दुश्मनों को इस घर से दूर तक पहुंचा देना, दूर दूर रहें ये लोग, दुश्मन जितने भी हैं, तो इन दुश्मनों को इस घर की तरफ देखने भी नहीं देना गुरु पापा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। गुरु पापा अपना दोतरा अमेरिका में भेजा, उस बच्चे के अंग संग रहना गुरु पापा, उसके काम जितने भी काम कर रहा है ना गुरु पापा, अभी वो बना रहा है अपना लाइसेंस, तो उसका पेपर था, पेपर देने गया था, पेपर में नंबर चाहिए थे 40, उसको आए 38, 2 नंबर कम आने से उसका पेपर रह गया, और 6 दिन के बाद फिर से उसको बुलाया। तो गुरु पापा आप उसके साथ जाना, उसको 40 के 40 नंबर आने चाहिए, उसका पेपर पास हो जाए, तो उसका लाइसेंस बन जाए, उसके काम में कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए गुरु पापा, उसके पूरे काम आप ही करवाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी ये सत्संग मैं यही खत्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय काराय शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माँ, तेरी सदा ही जय मात। गुरु पापा एक शुक्राना मैं भूल गई, पति अंकल का आपने आँख का ऑपरेशन करवा दिया, तो एकदम ठीक ऑपरेशन हुआ है। शुक्राना 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 गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। नमः शिवाय, शिव जी सदा नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय कारा शेरा वाली बोल, सांचे दरबार की जय, माता की जय। गुरु जी जय गुरु जी जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, आज जय जय। 1 मार्च 2026 शाम के 5 बज रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और शमी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। पिछले दिसंबर 25 दिसंबर 2025 से फरवरी तक 2-3 महीने लगातार मैं, मम्मी, पापा और मेरे छोटा भाई बीमार हो रहे हैं। कभी पेट दर्द, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी उल्टी, सिर में दर्द, बहुत परेशान थे। मुझे लगातार 2-2 इंजेक्शन लगे, फिर मैं ठीक हो रही हूँ, फिर वही प्रॉब्लम हो रही, फिर इंजेक्शन लग रहे हैं, और दवा खा खा के मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। मम्मी के भी रिपोर्ट्स चेक हुए, और इतनी सारी दवाइयाँ खाते ही जा रहे हैं। उसके बाद गुरु जी ने लगातार हमें ये बीमारी से रिलेटेड ही गंभीर स्टोन जैसी बीमारी, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, किडनी डायलिसिस, इन्फेक्शन, बहुत सारे खतरनाक बीमारी को सत्संग सुनाए, और ये सत्संग सुनवा कर हमारे गंभीर से गंभीर रोगों को गुरु जी ने काटा है।
सिर्फ सत्संग सुनाकर। और इसके साथ ही गुरु जी ने कहा था सुबह खाली पेट 1 ग्लास गुरु जी का जल प्रसाद में 10 से 11 तुलसी के पत्ते, लौंग, काले मिर्च, अदरक के टुकड़े, हल्दी, अर्जुन की छाल और दालचीनी, इसका गाढ़ा बनाकर रोज हफ्ते में 3 दिन या रोज खाली पेट पीना है। और जो कमजोरी शरीर में रहती है, जो भी प्रॉब्लम है शरीर के, नशे ब्लॉकेज जो भी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, इससे रिलेटेड सभी सत्संग गुरु जी ने सुनाए। और गुरु पिता ने कहा था तुम्हें हॉस्पिटल के चक्कर भी करवाने लगाने पड़ेंगे। और मैं हॉस्पिटल भी गई, मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था, लेकिन गुरु जी ने मुझे संभाल के, पता नहीं कैसे, मुझे 4 दिन तक मुझे संभाल के रखा। और मेरा बीपी लो था, मैं सिर्फ सारा दिन सोती रही और ओआरएस ही पीती थी बस, और उसके अलावा मैं कुछ खाती नहीं पीती थी। ऐसा लगा था अब मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे संभाल लिया, मुझे हेल्थ ब्लेस किया। उन दिनों में मंत्र जाप करती, कभी कभी बीच में हनुमान चालीसा और शिव पुराण पढ़ लेती, गुरबानी सुनती। और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल हेल्थ ब्लेस की। मुझे उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ को न्यू लैब ब्लेस की है। फिर मेरे भाई का खांसी सर्दी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, वो भी 2 महीने से परेशान था। उन्होंने कहा कि तेरे भाई को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है। और कल ही गुरुजी का मैसेज आया मेरे लिए, तुम्हारे पेट दर्द की समस्या ठीक कर दी, और तुम्हारी जो खांसी की समस्या है वो भी मैंने ठीक कर दी है। सत्संग सुनो, कष्ट कटवा लो। और बिल्कुल जो जो हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, गुरु जी वही सत्संग भेज कर हमारे सारे कष्ट काट रहे और हमें ब्लेसिंग कर दे रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। ओल्ड संगत के भी सत्संग सुना रहे, हमें बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अमृत बिला भी करवा रहे, सही समय पर सुनवा दे रहे। गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। ब्लैक मैजिक गुरु जी से कोई बड़ा नहीं है, गुरु जी के सामने सब छोटा। वो पल भर में हमारे सारे संकट दूर करते, लेकिन हमारे पिछले जन्म में हम पता नहीं कौन से बुरे कर्म करके आए, जो हमें जिन्हें परेशान किया है, उन्हें हमें क्षमा करे गुरु पिता। उन्हें उनके जीवन में बहुत बहुत खुशियां दें, ताकि वो हमें परेशान करना बंद कर दे गुरु पिता। और जीवन में सुख और दुख तो चलता ही रहेगा, कभी अगर दुख नहीं आएगा तो हम में मजबूत नहीं बनेंगे और हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। ये दुख भरे जीवन को अनंतम अनंतम शुक्राना की, जिससे मेरे गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम कोटि कोटि धन्यवाद। आप मुझे अपने गुलाब की खुशबू से फील करवाते हो कि आप मेरे अंग संग हो। हर पल आप मुझे महसूस करवाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। आप वही सत्संग मुझे भेज दो, जब जिस समय मुझे वो जो मैं सोच कर परेशान होती हूँ, आप उसी समय वही सत्संग मुझे भेजते हो, मुझे बहुत बहुत हिम्मत देते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। एक मेरा बड़ा भाई है जो मम्मी से, मुझसे, पापा से दूर अजीब व्यवहार करता है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, बदतमीजी से बात करता, लड़ता झड़ता। लेकिन गुरु पिता से अगर मैं अरदास करती तो गुरु पिता कहते हैं वो तुम्हारा कर्म कट रहा है, इसलिए मुझे पता है मुझे कब क्या करना, किसको क्या देना है। तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे भाइयों का भविष्य ब्लेस कर दे, सुनहरे अक्षरों से तुम्हारा भविष्य लिखा हूँ, चिंता ना करो। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कल शनिवार का दिन था और 28 फरवरी 2026 कल शनिवार का दिन था। सुबह सुबह ही हमारे ऊपर बहुत कोई संकट आने वाला था, जो गुरु जी ने उसे हमारे पेट के मतलब वो संकट टाल दिया। हमारा पेट है और ब्लैक कलर का है, वो कल उसको सुबह सुबह 6 7 8 कुत्ते ने इतना बुरी तरह से काटा है, इतना बुरी तरह से काटा है कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और वो सुबह से कहीं भाग गया था और हमने बहुत बहुत मतलब परेशान थे, बहुत परेशान थे। 1 2 बार घर आया तो पापा ने गुस्से से उसे घर के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो घर में रहता नहीं, वो बार बार बाहर घूमते रहता है। फिर पापा और छोटा भाई टॉर्च लेकर रात को 11 बजे तक उसे ढूंढ रहे थे, घर में किसी को नींद नहीं आ रहा था। मैं और मम्मी बार बार बाहर देख रहे थे कि मेरा हमारा पेट वापस आ जाए। और मैं उसके लिए अमृत बेला में गुरु जी से अरदास की, प्रार्थना की। और मम्मी को ड्रीम आता है कि भगवान शिव हमारे पेट को ब्लैक कलर का है, उसको लेकर आले दरवाजे के पास छोड़ दिए। और मम्मी जैसे ही जाती है, सुबह 5:30 बज रहा था, तो हमारा पेट बिल्कुल घर के अंदर आ जाता है। गुरु जी का अनंत धन्यवाद, उन्होंने मम्मी को ड्रीम दर्शन दिए और उन्होंने हमारे पेट को ब्लेस किया। उसके लिए शुक्राना गुरु पिता। पता नहीं हमारा कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने काटा है। और वो हमें मैसेज भी आता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। नीम करौली बाबा जी का भी मैसेज आता कि लिखता था राम राम, आज वही काम आया है, बहुत बड़ा संकट था, टाल दिया। अनंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मेरे पेट को इंजेक्शन भी लगे और उसे बहुत मतलब मेडिसिन भी आया, वो अभी सो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपिता, वो हमारा बिल्कुल सदस्य है और बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपिता, आपने मेरे पापा का काम को भी ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। सदा अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपिता। आप जो हमारे लिए करोगे बोले वो बहुत बहुत अच्छा ही रहेगा और हम आपकी रजा में राजी रहे गुरुपिता। मेरे अंदर, इस परिवार के अंदर अपनी कृपा बना के रखिए गुरुपिता। मेरे अंदर कोई लालच, लोभ, अहंकार, जलन की भावना ना आए गुरुपिता। हमेशा नीवा होके चलो, आपके चरणों से जुड़ी रहूं गुरुपिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग विराम कर रही हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी।